अगर कोई आपको 50 लाख रुपए दे और कहे व्लॉगिंग छोड़ दो तो क्या आप छोड़ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मौसम जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। सुबह के 6 बज रहे हैं, हवा तेज़ चल रही है। कभी कभी हवा का तेज़ झोंका आता है, कभी कभी नॉर्मल हो जाती है, कभी फिर तेज़ हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाती है। ये हमारे घर के पास बाग है और बच्चे जो हैं ना ये आम गिर रहे हैं हवा की वजह से नीचे, वो उठा रहे हैं। ये मैं चार पाई सहरी के टाइम जब नीचे गया था ना तो अपनी मच्छरदानी वगैरह सब कुछ ले गया था और चारपाई को उल्टा गया था क्योंकि हवा तेज़ चल रही है और मेरी चारपाई बहुत ज़्यादा हल्की है। तो ये ना होता कि तेज़ हवा का झोंका आता और मेरी चारपाई को उड़ा के ले जाता। अभी मैं आया हूँ अपने नए घर। यहाँ पे हम Q&A करेंगे। पहले मैं घर पे ही करने लगा था, फिर मेरा दिल किया कि नए घर चलते हैं और मौसम भी माशाल्लाह प्यारा हो गया है। तो अभी अंदर चल के पानी भी लगाना है अंदर, जो कच्चा फर्श हुआ था उसको, और अपने Q&A भी करते हैं। अगर ऐसे ही मैं पकड़ के वीडियो बनाया करूँ तो फिर वीडियो ही बना करे कि काम ना हुआ करे। ये दूसरी ट्राइपॉड है मेरी, गोरिल्ला ट्राइपॉड नहीं है। खुल जा। हम आ चुके हैं जी अपने नए घर। आपका ब्रांड कब लॉन्च होना है? जितनी जल्दी मेरे इंस्टाग्राम पे 100 के फॉलोअर्स हो जाएंगे उतनी जल्दी मेरा ब्रांड आ जाएगा। पहले प्लानिंग चल रही थी लेकिन काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस घर में काम चल रहा था, फिर और बहुत सारे काम थे जिसकी वजह से स्किप करना पड़ा। जैसे ही मेरे 100 के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स होंगे मेरा ब्रांड आ जाएगा। व्हाट यू स्टार्टेड योर यूट्यूब चैनल फॉर फेम और मनी? देखो जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी। ज़बरदस्ती नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया गया था घर वालों की तरफ से, ख़ास तौर पे भाई मुबशर की तरफ से, कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं, यूट्यूब चैनल बनाऊं, यूट्यूब चैनल बनाऊं। 4-5 या 6 महीने मैक्सिमम उन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया था। जब भी वो छुट्टी आते थे ना, हफ्ते वाले दिन, संडे को, वो पूरा दिन साथ साथ हम उनकी वीडियो बनाते थे और साथ साथ वो मुझे मोटिवेट कर रहे होते थे, बना लो यार, बना लो, बना लो। फिर एक दिन मैंने कहा कि नहीं यार, अब ज़्यादा हो रहा है, भाई कह रहे हैं तो मुझे मान जाना चाहिए। मैंने उनको हामी भर दी। कोई शौक़ नहीं था मुझे तो पता तक नहीं था कि व्लॉगिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन भाई को हामी भर दी मैंने। फिर शुरू हुए, आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और वक्त के साथ साथ व्लॉगिंग अब शौक़ में तब्दील हो गई है। सो इससे हमने ये सीखा कि बड़े हमारे जो भी हमें कहते हैं वो हमारे भले के लिए कहते हैं, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैन भाई, आपका जो नया घर बन रहा है उसका काम कहाँ तक पहुँचा? ये जी आपके सामने है, अभी काम रह गया, खिड़कियाँ, दरवाज़े, टाइल, पत्थर, वाशरूम्स में जो काम होना है, और स्विमिंग पूल, इधर घास वगैरह लगनी है, वो इधर भी घास वगैरह लगनी है, वो दूसरी साइड पे भी घास वगैरह लगनी है। वो अभी बहुत ज़्यादा काम रहता है होने वाला। मैंने ये जो कच्चा फर्श किया हुआ है इसको लगाना था पानी, और पाइप नहीं पहले मिल रहा था, फिर पाइप मिला, लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमारी मोटर जो है ना कहाँ से चलेगी, लाइट का कनेक्शन उसको कहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि हमने मोटर जो है ना वो मिसाइल लगाई हुई है। इधर ऊपर कोई मोटर नहीं है, ये ज़मीन के अंदर है। पता नहीं, बता रहे थे कि 30-40 फुट नीचे ज़मीन में मोटर है। तो अभी इसका स्विच तो मुझे ये नज़र आ रहा है, यहाँ ये पड़ा हुआ है, लेकिन ये लगेगा किसमें वो समझ नहीं आ रही है। इधर लाइट का कनेक्शन आया हुआ है ये वाला, लेकिन ये ऊपर टेप लगी हुई है, समझ नहीं आ रही है। तो पंगा भी हम कोई नहीं लेंगे। अगर कोई आपको 50 लाख रुपए दे और कहे व्लॉगिंग छोड़ दो तो क्या आप छोड़ देंगे? ना तो कोई 50 लाख रुपए देगा और ना मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगा। हाँ, अगर कोई देता आज से 4-5 मंथ पहले मुझे कि ये लो जैन 50 लाख रुपए और व्लॉगिंग छोड़ दो, मैं छोड़ देता।
लेकिन अभी ये सिर्फ व्लॉगिंग नहीं है, ये मेरी लाइफ है, ये मेरा शौक़ है। और पंजाबी में कहते हैं कि शौक़ दा कोई मोल नहीं होता, ये अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। सो कभी भी नहीं हो सकता कि मैं ऐसा कुछ करूं, कभी भी नहीं। एक सवाल था जिसकी मुझे समझ नहीं आई, मैंने गूगल भी किया, गूगल ने भी सही से नहीं बताया। तो मैं भी, मुझे जो लगता है कि इसका ये आंसर होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन, डू यू हैव सिंस यू साउंड वेरी नसल समटाइम्स। मुझे लगता है कि इन्होंने बात की हुई है कि मैं नाक में बोलता हूँ, लाइक क्या हाल है, हम सबका ठीक ठाक है, लाइक ऐसे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बाकी मतलब इसका मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता इसका क्या मतलब है। सो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। अगर मैंने सही जवाब दिया तो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मुझे ये लगता है कि ऐसा कुछ इसका मतलब है। क्वेश्चन इज़ दैट डू यू वांट टू लीव योर विलेज फॉर वर्क। मजबूरियाँ इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। अल्लाह पाक ये नौबत ना लेके आए कि मुझे गाँव छोड़ना पड़े कभी। बाकी काम के लिए अगर जाना पड़ा तो वो तो जाऊंगा मैं, लेकिन विलेज, अपना गांव नहीं छोड़ने वाला मैं, पक्का। ऐसे गए काम पे, जैसे भाई मुदस्सर गए हुए थे साउथ कोरिया, मैं डर गया था। और क्या हाल है जी, ठीक? गाँव नहीं अपना छोड़ना किसी भी हाल में, इंशाल्लाह। जैन भाई, आप व्लॉग्स में म्यूज़िक ऐड क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं कि मैं म्यूज़िक बिल्कुल ऐड नहीं करता, मैं ऐड करता हूँ, लेकिन बहुत कम, जहाँ पे ड्रोन शॉट्स होते हैं या टाइम लैप्स होते हैं, और वो भी लाइट सा म्यूज़िक इस्तेमाल करता हूँ। डम वाला बिल्कुल भी मैं इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, इसके पीछे मैं म्यूज़िक लगा दूँ, ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नेचुरल आवाज़ें रहने देता हूँ, जो परिंदों की आ रही हैं, अभी ये पास से ट्रैक्टर गुजर रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है, या और भी कोई भी पीछे से आवाज़ आ रही होती है ना, तो वो मैं नेचुरल ही रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। मेरा सवाल ये है कि आपका न्यू घर कब तक बन जाएगा? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे जो लगता है अभी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और न्यू घर शिफ्ट होने के बाद पुराना घर रेंट पे दे दोगे या बेचना है? पुराने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 घर हैं, ये तीसरा घर बन रहा है। बेचना कोई भी नहीं है, रेंट पे भी कोई नहीं देना है। जो बात चल रही है हमारे घर में, अभी यही नहीं पता चल रहा कि इस घर में किसने शिफ्ट होना है आके, भाई मुदस्सर ने, मैंने, या भाई मुबशर ने। हम तो, मैं और भाई मुदस्सर कह रहे हैं कि भाई मुबशर इधर आके शिफ्ट हो जाएं। गाँव 2 घर हैं और हम 2 भाई हैं, तो वो फिट है हमारे लिए। लेकिन भाई मुबशर ये कह रहे हैं कि तुम दोनों उस घर जाके शिफ्ट हो जाओ। अभी ये वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या होने वाला है। लेकिन घर जो है ना तो बेचना है कोई भी, और ना कोई रेंट पे देना है, तीनों अपने पास रखने हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम। कंग्रेचुलेशन ऑन 300 के सब्स। थैंक यू सो मच। विच लैपटॉप डू यू यूज़ फॉर वीडियो एडिटिंग? मैं ये लैपटॉप यूज़ करता हूँ HP का पवेलियन। इधर इसका मॉडल नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो। भाई आप इतना फिट कैसे हो? अम्मी जान मेरी कहती हैं कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मैं खाना नहीं खाता। अभी तो खैर रमज़ान चल रहा है, नॉर्मल मैं खाना बहुत कम खाता हूँ। अम्मी जान तो कहती हैं कमज़ोर, आप लोग मुझे कह रहे हो कि मैं फ़िट हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है आपको अगर मैं फ़िट लगता हूँ तो। थैंक यू सो मच। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे फ़िट हूँ, शुरू से मैं ऐसे ही, ना मोटा हूँ ना इससे पतला हूँ। भाई आपका कोई स्कूल का वाक़या याद है जिसमें आप शामिल या परेशान हुए हो? स्कूल के जो आखिरी 2 साल थे ना, 9th और 10th के, वो मेरे बेस्ट साल थे। काश कि वो वक़्त वापस आ जाए। बाकी एक वाक़या था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम 10 लड़के थे और हमने स्पेशल अपने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करके हमने एक कमरा लिया हुआ था, स्टोर रूम टाइप था, उसमें पुराने बेंचेस पड़े होते थे और हम वहाँ पे इजीली हम फिट आ जाते थे 10 लोग। और उस कमरे का मकसद लेने का ये था कि उधर कुछ भी हो जाए, एक दूसरे को मार दो, वहाँ से आवाज़ जो है ना बाहर नहीं जानी। तो जब भी पीरियड फ्री होता था या ब्रेक टाइम होता था, हम हंसी मजाक भी करते थे, लड़ते भी थे, लाइक बहुत फ़न करते थे। और हमारे 2 टीचर थे, एक हमें फ़िज़िक्स पढ़ाते थे सर शहबाज, और एक मैथ पढ़ाते थे सर सलान जो हैं अभी हमारे साउथ कोरिया में है। बेस्ट टीचर थे वो मैथ में, उनके सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं हो सकता, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ऐसा होता था जब भी बारिश वाला मौसम होता था ना, तो हम सब 10 लड़के और जो हमारे टीचर थे सर शहबाज और सर सलान,
हम लोग पैसे इकट्ठे करते थे और खाने के लिए बाहर से कुछ ना कुछ मंगवाते थे। मैं अपनी स्कूल लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। काश कि वो टाइम वापस आ सकता। जन आप अपने घर के सब बच्चे एक साथ बिठा कर बताएं किस भाई के कौन से हैं। इधर आके बैठो जी, हिलना नहीं। तो ये जी इस तरफ मेरे फातिमा, बरीरा और मोहम्मद बिलाल, ये भाई मुदस्सर के बच्चे हैं। अबूज़र और मोहम्मद अहमद, इसको लग रही है गर्मी। मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अबूज़र जो हैं, और अबीर फातिमा वो भी सोई हुई है, तो उसको मैंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये 3 भाई मुबशर के, और ये 3 और भाई ऐसे आओ थे, ये 3 भाई मुदस्सर के, और ये सबसे तेज़। तो आज का Q&A यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। आराम से बैठना मोहम्मद बिलाल। तो ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। पखा चला रहा हूँ तक गर्मी की बड़ी लगती है गर्मी।